बिहार का युवा वोटर इस बार किसको वोट करेगा? वैसे तो मैं इस बार पहली बार वोटिंग करने जा रही हूँ और मेरा यह मत है कि मैं जन स्वराज पार्टी को वोट करूँगी। हम चाहेंगे कि इस बार जन स्वराज पार्टी को हम वोट दें। बिहार के युवा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वोट करेंगे। बिहार के युवा वोटर है ना, मानते हैं कि नीतीश कुमार से नाराज है इस बार, लेकिन घुमा फिरा के फिर एनडीए के ही वोट करेगा। बिहार का युवा वोटर किसको वोट करेगा? नीतीश कुमार को करेगा। नीतीश कुमार को युवा वोटर वोट करेगा। एक नए विकल्प की ओर हो सकता है कि इस बार का युवा वोट करे, जिसको लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इस बार चुनाव में मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे युवा नेता अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का युवा किसके साथ है। तो आज जनता जनार्दन से यही सवाल करेंगे कि बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा। बिहार का युवा वोटर इस बार किसको वोट करेगा? वैसे तो मैं इस बार पहली बार वोटिंग करने जा रही हूँ और मेरा यह मत है कि मैं जन स्वराज पार्टी को वोट करूँगी। जन स्वराज पार्टी को आप किस आधार पर वोट करिएगा? मेरे पिताजी ने 15 साल लालू यादव को मौका दिया, 20 साल नीतीश कुमार जी को मौका दिया, तो नए को भी तो लाना है ना, नए को भी एक मौका देना है। इन सब का हम लोगों ने देखा है कि क्या कार्य रहा है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट किया है। बहुत सारी चीज़ों में पीछे भी रह गए हैं, तो अब नए को भी, जब तक नए को मौका नहीं देंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि पुराने में क्या क्या खामियां रह गई थी। तो आपके हिसाब से नीतीश जी ने अच्छा काम नहीं किया है, जबकि नीतीश जी ने सड़क, पुल, बिजली, ओवरब्रिज इत्यादि पर अच्छा काम किया है और उन्होंने रोजगार भी दिए हैं। अभी कल ही 21,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा है। आप पुल की बात कर रहे हैं, पुल तो इतने गिरते जा रहे हैं, आप उस पर क्या बोलेंगे? पुल बनाने से नहीं होता है ना, आप उसमें कितना उसे मजबूती से बनाते हैं, आप इसे भी तो ध्यान दें। आपका कितने दिनों तक वो पुल चल रहा है, आप वो भी तो ध्यान दें। देने से नहीं होता। अभी कहने को तो बिहार में कहा जा रहा है कि लड़कियां खुले में घूम सकती है, लेकिन जो अभी फायरिंग हो रही है पटना में, उन्हें क्या कहा जाएगा? जो अभी कुछ दिनों पहले का न्यूज़ है कि फायरिंग, खुलेआम फायरिंग हुई है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो इसलिए मैं नए को मौका देना चाहूँगी। बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? देखिए, बिहार का युवा वोटर जो है आज के समय में आप देख सकते हैं, लालू के किरदार के कारण तो ऐसा लग रहा है कि लालू ना तेजस्वी को वोट देना चाहता है और ना नीतीश को इसलिए नहीं वोट देना चाह रहे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है नीतीश कुमार ने, जैसा कि शराबबंदी भी करी है, लेकिन फिर भी शराब कहीं से ना कहीं पहुंच जाती है और जिसका फ़ायदा मिलता है सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को। आजकल छोटे लोग जेल में जाते, जेल में कम, उन्होंने अब एक कानून भी लगा दिया है कि जिसके पास पैसे वो छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बात रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो लोग, यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जा कर के जॉब कर रहे हैं, जैसे दिल्ली चले जा रहे हैं, मेट्रो सिटी में चले जा रहे हैं। वहाँ देखा जाए कि कॉरपोरेट सेक्टर काफ़ी अच्छा डेवलप किया है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है बिहार में अभी नहीं आई है। तो देखा जाए नीतीश कुमार जो हैं उनको इस पर कार्य करना चाहिए, तो इसलिए अभी हम थोड़ा अलग देखना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस बार जन स्वराज पार्टी को हम वोट दें। आज के युवा सब यही सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पूरा स्थिति देखा लालू यादव की, जो भी उस पर करप्शन चला, ये चला, मतलब ऐसा डर बना रहता है कि आगे ऐसा कुछ बिहार के साथ ना हो। और जहाँ तक बात रहा नीतीश कुमार के कार्य का, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, बट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारे सेक्टर्स हो जो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, जो यहाँ पे हो सकते हैं। सिर्फ बच्चे लोग जो बिहार के हैं ना, खासकर जो यूथ युवा, वो लोग सिर्फ मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आकर्षित होते हैं। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब के लिए वो लोग सोचते हैं कि ये बाहर जाना बेटर है। तो इस सब चीज़ पे भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग सोचेंगे कि अब हम लोग जन स्वराज पार्टी को कुछ नया, कुछ चेंजेस थोड़ा सा देखने चाहते हैं हम लोग। तो जन स्वराज को आप किस आधार पर वोट करिएगा? जन स्वराज को तो जन स्वराज का काम करने का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही नहीं। तो देखिए, जब कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है तो एक विश्वास ही उभर के एक ज़िंदगी में आगे होती है, किसी भी जनता के लिए, किसी भी लोग के लिए। चूँकि हम लोग पहले का मतलब प्रीवियस का कार्य हम लोग देख चुके हैं कि पहले क्या कार्य हुआ है आरजेडी के द्वारा या फिर जेडीयू के द्वारा और बीजेपी के द्वारा, तो ठीक है, वो लोग देख लिया। लेकिन अब बिहार को बदलाव चाहिए,
अब जो हम लोगों के पार्टी को, मतलब हम लोगों को, युवा को, हम लोगों के यूथ को, या फिर हम लोगों के बिहार के जनता को अब बदलाव चाहिए, थोड़ा सा और बिहार के लिए कुछ तरक्की हो सके। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार जन स्वराज पार्टी को दें, ताकि एक, हम ये नहीं कहते कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले क्या रहा है, बस एक विश्वास के तौर पे उभर कर आते हैं, ठीक है ना। तो यही विश्वास है हमको कि एक बार बदलाव ज़रूरी है, ठीक है। वापस हम लोग कुछ दोहराए ना, तो इसलिए हम लोग उनको देना चाहते हैं। बिहार का युवा वोटर किसको वोट करेगा? बिहार का युवा वोटर रोजगार पे वोट करेगा, नौकरी पे वोट करेगा, और जो विकास करेगा, जो अस्पताल की व्यवस्था ठीक करेगा, शिक्षा की व्यवस्था ठीक करेगा, नौकरी के अवसर जो प्रदान करेंगे, बिहार के युवा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वोट करेंगे। इस बार मूड बना लिए हैं, क्योंकि एकमात्र विकल्प वही है कि वही रोजगार, नौकरी का अवसर प्रदान कर सकते हैं। पिछले 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने पूरा किया, और 5 लाख प्रक्रियाधीन करके वो अभी महागठबंधन। तो तेजस्वी यादव पर और उनके परिवार पर तो भ्रष्टाचार का आरोप है। किस भ्रष्टाचार के आरोप की बात कर रहे हैं? जो गरीबों को आगे बढ़ाया, जो पिछड़ों को आगे बढ़ाया, जो दलितों को सम्मान दिलाया, उस भ्रष्टाचार के आरोप। तेजस्वी जो तो नाबालिग थे, उनको तो मोच की रेख भी नहीं हुई थी, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया। ये तो भाजपा की षड्यंत्र है कि किसी तरह इनको रोका जाए। तो तेजस्वी यादव को किस आधार पर आप चुनना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को इस आधार पर हम चुनना चाहते हैं कि पिछले 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 10 लाख नौकरी को युवाओं को देने का वादा किया था। नीतीश सरकार के साथ जब वो आए, महागठबंधन से नीतीश सरकार आए, तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा पूरा किया। 5 लाख प्रक्रियाधीन करके वो चले वहाँ से। गठबंधन फिर टूट गई, नीतीश कुमार पाला बदल दिए। तो नीतीश कुमार भी तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी कल ही 21,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा है। ये सब तो तेजस्वी जी का क्या हुआ है ना। जब तेजस्वी जी पूरे देश में रोजगार की बात करने लगे, तो सब स्टेट के सीएम रोजगार की बात करने लगे। एनडीए सरकार ने, 2 प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देने की बात की थी, 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के खाते में। ये सब तो कहाँ हुआ? ये सब तो झूठा निकल गया, सभी जुमला हो गया। एक ही मात्र बिहार में विकल्प है, आशा की किरण है युवाओं का, वो तेजस्वी यादव जो नौकरी देने का वादा किया है, रोजगार का मुहैया अवसर प्रदान करेंगे, पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। एकमात्र विकल्प है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सभी युवा बिहार के एक पैर पे खड़े हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। बिहार का युवा वोटर किसको वोट करेगा? देखिए, बिहार के युवा वोटर है ना, मानते हैं कि नीतीश कुमार से नाराज है इस बार, लेकिन घुमा फिरा के फिर एनडीए के ही वोट करेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है युवाओं के पास। इसलिए क्या कि अभी देख लीजिए आप, 2017 से लेकर के अभी तक 3-4 बार दरोगा के वैकेंसी आ गया, बीपीएससी कंटिन्यू होने लगा, टीचर में भी देखिए कितना सारा वैकेंसी आया। तो वैकेंसी आ रही है, भले नाराज़गी है थोड़ा, बीपीएससी आंदोलन को लेकर के युवाओं में नाराज़गी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है युवाओं के पास। तो फिर पूरा जितना भी युवा है फिर नीतीश कुमार का ही वोट करेगा। बिहार का युवा वोटर किसको वोट करेगा? नीतीश कुमार को करेगा। क्यों? क्योंकि वो विकास पुरुष हैं, विकास को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए जो उन्होंने काम किया है, इसके अकॉर्डिंग बिहार का युवा सब नीतीश कुमार को वोट करेगा। लेकिन आप युवा भी हैं, और नीतीश कुमार ने तो बेरोजगारी काफ़ी बढ़ा दी है। नीतीश कुमार घर से रोजगार थोड़ी ना दे सकते हैं, रोजगार रहेगा तब ना रोजगार मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप उसको, जिसके आधार पर उनको वोट देना चाहते हैं? नीतीश कुमार सारा विकास किए हैं, सब देख रहा है, हर जगह रोड बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, अस्पताल का निर्माण किया है, शिक्षा पर जोर डाला है, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। तो युवा सब नीतीश कुमार को वोट देगा। तो आपने कहा सड़क बनाए हैं, पुल बनाए हैं, लेकिन पुल और सड़क तो उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर गिर जाते हैं। ये तो नीतीश कुमार अपने हाथ से थोड़ी ना बनाते हैं, उनका काम है पैसा पास करना। पैसा पास करते इंजीनियर का गलती है, उस पर जांच होना चाहिए और उसको सजा मिले, जिसका गलती है उसको सजा मिले, और क्या। तो आप फाइनली नीतीश कुमार को ही वोट करिए? जी जी, नीतीश कुमार को वोट करें। बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? नीतीश कुमार को युवा वोटर वोट करेगा। क्यों? नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो अभी तक पीछे जो इतने भी नेता हैं वो कोई नहीं अभी तक उतना अच्छे से काम कर पाया है। जो डेवलपमेंट नीतीश कुमार दिए हैं किसी कोई और नहीं दे पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पूरा रोड तक जो नीतीश कुमार किए हैं कोई और नहीं कर पाया अभी तक। पहले जो जिस टाइप में जंगल राज जिसे कहा जाता था उसमें उससे भी उसके पिछड़ा से खींच के नीतीश कुमार जो बाहर लाए हैं हमारे बिहार को आगे। अभी तक पूरा देख रहे हैं आप, अभी बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बनने जा रहा है। बिहार का ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा बन रहा है। हेलीकॉप्टर वहाँ मतलब हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस उधर आने वाली है। इसी कारण बिहार के डेवलपमेंट के नाम में सिर्फ नीतीश कुमार का ही योगदान है।
उनके अलावा कोई और नहीं कर सकते इतना अच्छा भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो किया। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले अशोक राजपथ में डबल डेकर निर्माण हुआ है। आप देख लीजिए अभी भारत में डबल डेकर पहला कहाँ बना है यहाँ। नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकते। लेकिन आप युवा भी हैं और नीतीश कुमार ने तो बेरोजगारी काफ़ी बढ़ा दी है। बेरोजगारी देखिए वो एक अलग मायने है, बेरोजगारी नीतीश कुमार नहीं बढ़ा रहे। आप युवा भी अपने मतलब मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं बेरोजगार रहेंगे। बिजनेस पे आप ध्यान दीजिए या फिर आप अपने शिक्षा एजुकेशन अच्छा कीजिएगा तो आप जॉब बहुत है बिहार में। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब के लिए आप बस थोड़ा सा है कि मेहनत कीजिए तो जॉब आपको मिलेगा ही। अब नीतीश कुमार ये तो हो नहीं कि अपने पॉकेट में सारा जॉब रखे, वो तो निकाल के नहीं दे सकता है ना। जॉब के लिए आपको ही वो योगदान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सशक्त रहिए, योगदान के लिए जॉब आपके खुद मिलेगा। जॉब बहुत है करने के लिए, सिर्फ लगन होना चाहिए कि जॉब हमको करना है। बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? इस बार का तो अभी तो चुनाव में वक्त है, अभी लगभग 4 महीने वक्त है और इस बार कुछ नए विकल्प भी मैदान में हैं और युवा के लिए खासकर जो वो नई पार्टीज़ भी कुछ हैं और जो उनके मुद्दे हैं वो काफ़ी युवाओं के लिए लुभावने भी हैं। तो इसको देखते हुए एक नए विकल्प की ओर हो सकता है कि इस बार का युवा वोट करे, जिसको लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और काफ़ी अच्छा उनका कुछ दिन पहले का इंटरव्यू भी मैंने देखा। हर चीज़ का उनके पास एक फैक्ट के साथ जवाब, डेटा के साथ जवाब है। तो मुझे लगता है कि इस बार जाना चाहिए कुछ नए विकल्प के साथ में, क्योंकि हमने 15 साल तो आरजेडी की सरकार देखी, पिछले 20 साल में हमने बीच के 1-2 बार छोड़ दिया अगर 2-4 साल को तो एनडीए की सरकार रही। अब एक है बिहार को तलाश एक नए विकल्प की, क्योंकि आज तक हमारे बिहार को बस मूलभूत जो ज़रूरतें थी जो कि सड़क और बिजली, इससे आगे हम बढ़ नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि हम नए विकल्प की तलाश है जो इससे बढ़ के आगे औद्योगिकरण पे, सर्विस सेक्टर का अच्छा ग्रोथ हो, इस पे फोकस करे ताकि पलायन रुके। और ये सब में हमें लगता है कि प्रशांत किशोर का जो मैनिफेस्टो है वो इससे सिंक कर रहा है, मतलब मिलता जुलता है। तो इस बार उनके साथ हो सकता है कि जाएं। तो जन सुराज को आप किस आधार पर चुनेंगे? उनका तो काम करने का कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। देखिए, पहली बार तो कोई भी बनता है तो उसके पहले तो भरोसा दिखाना होता है। कोई भी पार्टी जब पहली बार सीएम भी नीतीश कुमार बने थे तो या कभी भी चुने गए होंगे तो उन पे भरोसा पहली बार दिखाया होगा, या फिर लालू यादव कभी मुख्यमंत्री बने होंगे तो उससे पहले थोड़ी कि जन्म से ही बन गए, उनको भी तो भरोसा किया ही देख के एक बार। तो अब इन पे भी भरोसा करने का समय है और ये समय बिल्कुल हम तो युवाओं से खास करके ये अपील भी करते हैं कि इसे जाना नहीं चाहिए, इस मौके को जाने देना नहीं चाहिए और इस मौके को अच्छे से भुनाना चाहिए कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव आने वाली चुनाव है उसमें हम एक ऐसे सरकार को चुनो जो युवाओं के पलायन को रोके, क्योंकि आज पिछले 2 पीढ़ी से बिहार पलायन बस कर रहा है दूसरे राज्यों में जाके। यहाँ के नेता कहते हैं कि ये बहुत गौरव का विषय है कि दूसरे राज्य को सपोर्ट कर रहा है, बट वो सपोर्ट क्या कर रहा है? वहाँ पे एक लेबरर जा रहा है, वहाँ पे किस लिए वो कर रहा है? वो देखिए, पलायन अगर इसलिए करे कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले, रईस बन के आए, तो वो पलायन जस्टिफाइबल कि ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन बस रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो 3 मूलभूत चीज़ें, इसके लिए भी अगर आपको पलायन अपनी जगह से दूसरे राज्य में करना पड़े तो फिर समझिए कि आपके यहाँ कमियाँ हैं, इसको दूर करनी है। कम से कम खाने पीने और ज़िंदगी गुजारा बसेरा करने के लिए तो पलायन नहीं होना चाहिए। लोग तो ऐसे इंग्लैंड भी जा रहे हैं, उसको भी पलायन करते हैं, लेकिन इंग्लैंड जाने वाले हैं जो लोग या फॉरेन कहीं भी किसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं वो स्किल्ड हैं, उनको सैलरी बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही है कंपनी जो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से पलायन करने वाले लोग जो अधिकांश है वो खाने पीने को भी यहाँ नहीं मिल रहा है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं उनको, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। तो इस तरह के पलायन को रोकना होगा। तो आपने पलायन का जिक्र किया तो मुझे सुशील मोदी का एक बयान याद आता है। जब पिछली बार जब चुनाव था, आज से ठीक 5 साल पहले, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि यहाँ का जो मजदूर है वो पलायन करके बाहर इसलिए जाता है ताकि उसको अधिक पैसे कमाना है, रोजगार के संसाधन तो यहाँ पर भी हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा हमें तो नहीं, हालांकि वो तो अब उनको वो नहीं रही इस दुनिया में, पहले तो उनको प्रणाम। और हम उनके दिए बयानों को हम बस यही कहेंगे कि ऐसा नहीं है। पलायन करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अच्छे पैसों के लिए अगर जाए तो वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का जो मजदूर है
मजदूर वहाँ भी जा रहा है, मजदूरी ही कर रहा है, वहाँ भी उसको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं। वहाँ भी वो जा रहा है तो पंजाब के खेतों में वो मजदूर ही काम कर रहा है, तो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं कि वो एक अच्छा उसको सैलरी मिल रहा है, इसके लालच में उधर जा रहा है। वो तो अच्छा होता कि अगर उसे बहुत बढ़िया मिलता और वो पलायन करता तो, लेकिन बहुत कम में, जो कि यहाँ भी उसको वो मिल सकता है और इसके लिए भी वो पलायन कर रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है। ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज़।